वाह वाह, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे भेंट करके। हो गया जी, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। खैर अब देखना ये है कि ये प्रसन्नता और कितनी देर तक रहती है। हाँ तो बताइए मान्यवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यहाँ कैसे आना हुआ? अरे जनहित में कहाँ नहीं जाना पड़ता और काम नहीं करना पड़ता है साहब। जी हाँ, ये जनहित का धंधा ही कुछ ऐसा है। क्या? गुप्ता साहब आप तो समझते ही हैं। अरे वैसे मैं आपके पास ये जानने आया हूँ कि मुझे खबर मिली है कि आप उधर जमुना किनारे कौन बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं। और मैंने सुना तो मुझे जिज्ञासा हुई और मैंने सोचा कि चलो अभी बता कर आए ऐसा कैसे हो रहा है आपके पास। अच्छा अच्छा जी, बड़ा अच्छा किया आपने। वो तो है, बताएं हम सारे काम अच्छे ही करते हैं बचपन से। अब तो ये बताइए आपकी गाँव बनाने की योजना है? जी मेरी नहीं, बादशाह की योजना है। अरे 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 गुप्ता साहब, हमारे लिए आप दोनों बादशाह से कम हो? बताइए तो क्या बनेगा वहाँ? जी वहाँ ताजमहल बनेगा। ओके ओके, ताजमहल का है? ताजमहलिया? ताजमहल कहिए, ताजमहल, बेगम मुमताज का मकबरा। मकबरा? जी। तो वहाँ मकबरा बनवाएंगे? अच्छा मैं क्यों बनवाऊंगा, सरकार बनवाएगी ना। अरे एक ही बात है ना, अब अगर आपको पता है वहाँ पहले से ही सैकड़ों मकान बने हुए हैं। हाँ सुना तो है कि कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ है वहाँ। अरे अरे गुप्ता साहब, अरे उन गरीबों के लिए तो वो कहानी है ना, क्यों नहीं ना हुए? अब आप बताइए, अब वो हजारों गरीब वहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर कहाँ जाएंगे? जमुना जी में। सर वो तो गैर कानूनी मकानात है, इंक्रोचमेंट है। अरे अरे गुप्ता साहब, ऐसा नहीं ना बोलिए, ऐसा क्यों बोलिए? अरे वो गरीब लोग हैं, वो शोषित वर्ग है। अब बेचारे अपने बोरिया बिस्तर उठाकर कहाँ जाएंगे? कुछ तो इंतजाम करना ही होगा ना। इंतजाम? क्या इंतजाम? अरे यही कि कुछ मुआवजा दिलवाएंगे ना। क्यों, कितना दिलवाएंगे? मुआवजा? एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन, एनक्रोचमेंट, ऊपर से आप कहते हैं कि मुआवजा यानी कि कॉम्पनसेशन। अरे जनाब, उन लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। अरे गुस्सा साहब, गुस्से नहीं रहना चाहिए आप। अरे गुस्से से कौड़ा का फायदा नहीं है। आप बताइए किसे जेल भेजेंगे आप? किसे? उन गरीबों को। अरे बेचारा शोषित वर्ग है, कब तक जीवन न्याय रहता रहेगा? आप बताइए। पर वो लोग वहां रह कैसे रहे हैं? अरे अरे गुप्ता साहब, क्या बताए कि कैसे रह रहे हैं? बड़ी ही बुरी हालत में रह रहे हैं, ना खाने को कुछ है ना कुछ पीने को। बेचारे वहां से भी जाना पड़ा तो विस्थापित हो जाएंगे। अब आप भी बताइए, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? बताइए। अरे सर, पर आप ये क्यों नहीं समझते कि जब ताजमहल बनेगा तो उन लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। अरे गुप्ता साहब, लेकिन विस्थापित तो हो जाएंगे ना, ये को नहीं समझते आप तो शोषित वर्ग का भविष्य अंधकार में ढकेलता है। अब आप सीधे सीधे बताइए, उनको पैसे बचाने की क्या योजना है आपकी? जी ऐसी कोई योजना नहीं है। कोई योजना नहीं है? नहीं। अरे तो फिर बनाइए कोई योजना, तैयार कीजिए कोई योजना। फिर पहले आपको वहां उनको बचाना होगा, तब जाकर आपको बनवा पाएंगे। क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपको उन लोगों पर अत्याचार नहीं करने दूंगा। अच्छा तो क्या करेंगे आप? मैं? हाँ आप। एक मिनट को पहली भागे डर के। हमने भी देखे हैं बड़े बड़े नेता। मैं आ गया? आ गया। आ गया। सत्याग्रह करूंगा। क्या करेगा? सत्याग्रह। क्या? सत्याग्रह, सत्याग्रह। सत्याग्रह करूंगा। पहले तुझे मेरी खबर पहुंची होगी, तब ताकि बनवा लीजिए।
का दिन है, जिसे देखो अपनी कबर खुदवाने चला रहा है। पहले एक तो खोद ले। पहले उठाओ हमें यहाँ से। आ जा यार। उठाओ उठाओ। ठीक है सर। हाँ। अरे नेताजी, आप तो जनता के सेवक है ना? है ना? हाँ। आप समाज सुधारक है ना? देखिए गुप्ता जी, आप नहीं दे रहे सर। सुधीर एक बात है। एक ही बात कैसे है? अरे सुधीर बाबू, हाथ छोड़िए पहले। और हमें ये अपनी ना लिपटी टिप्पणी बात है मत बताइए। हमें सब पता है कि यहाँ क्या हो रहा है और कैसे होता है। क्या हो रहा है, क्या पता आपको, बताइए। अरे सब कि यहाँ काम कैसे होता है। जनता के सेवक है, कौन घास नहीं सीखते यहाँ पे। जी आपको क्या पता है, बोलिए। मुझे ये पता है कि आपका भैया जी के साथ कितना उठना बैठना है। और यही नहीं, आपने भैया जी के चाचा जी की जमीन सरकार को खरीदवाई, वो भी दोगुने चौगुना नाम पर। क्यों, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या हुआ? कौन गलत बोल रहे हैं हम? झूठा बोल रहे हैं हम? सच है कि नहीं? अरे साहब, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप तो ठहरे जनता के सेवक, समाज सुधारक है ना? तो आप भला झूठ कैसे बोलेंगे साहब? हाँ? हाँ सर, आप तो जनता के सेवा कर रहे हैं। इस नाते आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज बनता है। बताइए ना, क्या करें? अरे छोड़ो, अब आया लाइन पर। वापस गए? अरे बैठिए बैठिए, अपने इधर पे बैठिए। मेरा ही तो है। अरे बैठिए जी। अब देखो, हम तो ठहरे जनता के सेवक। कहाँ ठहरे? जनता के सेवक। अपने लिए तो कभी मांगते नहीं, पर जब विस्थापित हो रहे गरीबों के लिए कुछ इंतजाम कर दीजिए। आप ही बताइए ना, क्या इंतजाम करें? अरे इनको फिर से बसाने के लिए फांसी की कोई जमीन ले लीजिए। अच्छा, हाँ, पर किसकी है वो जमीन? जी जी मेरी है। आपकी? जी दरअसल भैया जी के चाचा जी के साथ जुड़ा हुआ मेरा प्लाट है, अब कहीं 2 एकड़ होगा। और आप उसे बेचना क्यों चाहते हैं? अरे समाज सेवा में क्या नहीं करना पड़ता है साहब। और फिर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि कुछ लोगों ने वहां भी झुग्गी और झोपड़ियां बना ली है? सही पकड़े हैं। अरे उन गरीबों ने हमारे प्लाट पर कब्जा कर लिया है, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, हरामजादे। अरे नाम में दम है। अब बस मैं सोचता हूँ कि मेरी जमीन अच्छे रेट पर बिक जाए तो गुड़गांव में कहीं सी पे से फ्लैट ले लूं। गुड़गांव में सी का है? नहीं है? नहीं। अरे तो बनवा दीजिए ना। PWD थोड़ा बना सकती है अब। अरे स्विमिंग पूल में ही बनवा दीजिएगा। अबे हिप्पोपोटामस तैरेगा उसमें। हाँ, बनवा देंगे सर। जी। और जब मैंने सुना कि भैया जी के चाचा जी ने अपनी जमीन सरकार को भेज दी है, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी मौके का फायदा उठा लूं। तो आ गया बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। अब आप भी मेरी जमीन सही दाम पर बिकवा दे तो बस छुटकारा मिले मुझे झंझट से। जी हाँ, मैं कोशिश तो करूंगा। अरे कोशिश? अरे गुप्ता जी, आप चाहे तो का नहीं कर सकते। और एक बात का ख्याल रखिएगा जी, जितना भैया जी ने दिया है ना, उससे तो 2 गुना ज्यादा ही मिलेगा। आपको शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा, बस मेरा काम करवा दीजिए। अरे
हमारे साहब बड़े दयालु हैं, किसी को दुखी नहीं करते। अरे वो तो मैंने सुना ही था, तो चला आया। देवता है देवता। सही कह रहे हो। तो फिर मैं मामला पक्का रख लूं? जी सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आपने हाथ ही बांध दिए थे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। ठीक है जी, तो फिर मैं चलता हूँ। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर।